जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक पॉइंट जो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में हाईलाइट करता हूँ और जब मेरी मीटिंग्स होती हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ से, तो उनके साथ भी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही होता है कि क्या हम जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं या जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको सपोर्ट करेंगी या नहीं करेगी। दिस इज़ वेरी एक्चुअली अनफॉर्चुनेट कि मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज़ जो हैं वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं कि हम जो कोर्सेज़ बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं, जब वो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा उन्हें गैप मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में और एजुकेशन में। यानी कि जो उन्हें पढ़ाया गया प्रैक्टिकल टोटली अपोजिट होता है उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न डेफिनेटली यही है कि हमारी जो तालीमात हैं, हमारे जो कोर्सेज़ हैं, हमारे जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है वो वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं होता। अगर हम रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल लें, कोविड-19 की सिचुएशन में बिज़नेस डायमेंशंस टोटली चेंज हो गई। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स कर गया ये हम सब जानते हैं। बच्चों में किस तरह नॉलेज गैप आया ये हम सब जानते हैं। डेफिनेटली ये एक हमारा फेलियर है कि हम उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थे। नो डाउट इट वाज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कुछ इंडिकेशंस जिस तरह हमें मिलते रहते हैं और हमारे जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जिसे कहा जाता है, अगर वो इन चीज़ों को पॉजिटिवली वक्त के साथ साथ सिलेबस में या कोर्सेज़ में एम्बेडेड करते जाएं तो शायद बेहतरी होती, शायद हालात कुछ और होते। आज भी कोविड-19 के बाद मैं यही सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारा सिलेबस मार्केट को एड्रेस करता है कि नहीं करता? क्या जो कंटेंट है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे यूनिवर्सिटी डिग्री लेके या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल करके मार्केट में जाएंगे तो उनको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो ख़ुद अपना कारोबार शुरू कर सकें? ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है और बेसिकली ये उनकी मेरे ख्याल में एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीज़ों को रेगुलर ऑब्ज़र्व करें और एड्रेस करें। एक मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल आज लेता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में जब थे, बुक सिस्टम उस वक्त मैनुअल था। अकाउंटिंग में तमाम बुक कीपिंग सिस्टम जो है मैनुअल होता था और हार्डली कहीं कोई सिस्टम जो है यूज़ किया जाता था, या कुछ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोई सिस्टम अगर यूज़ होता था तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता था। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे। उस वक्त हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े और हमने बाकी अकाउंटिंग के रूल्स भी पढ़े। सवाल ये है कि क्या वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स आज भी एप्लीकेबल हैं? आज जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अर्न करता है, तो क्या जब वो मार्केट में जाएगा, जॉब के लिए जाएगा, तो क्या उससे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पूछे जाएंगे? क्या उससे आज भी यही सवाल किया जाएगा कि लेजर्स किस तरह मेंटेन करते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद ही आज कोई ऐसा बिज़नेस हो जो मैनुअली या इस तरह की बुक कीपिंग को चला रहा हो। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इस वक्त डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, जहां एक डाटा एंटर किया जाता है और वो डाटा जो है फिर रेलेवेंट या रिलेटेड लेजर्स में या अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सिस्टम हर जगह पे मौजूद है, सॉफ्टवेयर्स हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हमारा तालीमी ढांचा आज भी वही 10, 15, 20 साल पुराना है। वक्त इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, इस पे सोचिए। और मेरी दरख्वास्त है तालीमी इदारों से और प्रोफेशनल बॉडीज़ से कि इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर कीजिए कि जब बच्चा 3-4 साल आपके पास से पढ़ के वो मार्केट में जाएगा तो जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं क्या उसके लिए
यूज़फुल होंगी या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।